हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो आर्ट्स सब्जेक्ट कॉलेज में लेते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट तो बहुत से स्टूडेंट को पसंद आता है, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स जो है दूसरे स्ट्रीम जिसमें साइंस हो या फिर और भी हो तो उससे कम आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं और उनके मार्क्स कम क्यों आते हैं, आज मैं इसी के संबंध में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इसमें जो टिप्स मैं बताऊँगा, यकीन मानिए अगर इस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके न सिर्फ मार्क्स अच्छे आएंगे बल्कि हो सकता है कि आप जो है स्पेशल तौर पर जो है आप टॉपर भी बन सकते हैं। सबसे पहला टिप्स है हैंड राइटिंग। किसी भी एग्ज़ाम, खासकर रिटन एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। और मैं बराबर अपने वीडियो के माध्यम से यह कहता भी हूँ कि हैंड राइटिंग पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जिसकी भी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, यकीन मानिए कि उनका मार्क्स जो है ज़्यादा आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एग्ज़ामिनर कई कॉपियों को जब जांचता है तो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं रहती है, जिसकी हैंड राइटिंग मतलब स्पष्ट नहीं लिखे हुए रहते हैं, ओवर राइटिंग होती है, उसको सही से वो देखता नहीं है या देखता भी है तो उसमें मार्क्स जो है काट लिए जाते हैं। इसलिए हैंड राइटिंग पर ख़ास ध्यान देना चाहिए। सुंदर हैंड राइटिंग का मतलब ये हुआ कि आप अपना जो शब्द है वो स्पष्ट रूप से उसमें लिखें, ओवर राइटिंग नहीं करें। और अगर कहीं पर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसे जो है, अगर माइनर गलती हुई है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। यह भी स्पेशली जब शुरुआत होती है, जिसको हेडिंग कहते हैं, स्टार्टिंग में, वैसे में ओवर राइटिंग ज़्यादातर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हैंड राइटिंग अगर अच्छी होती है तो एक एग्ज़ामिनर ज़रूर आपकी कॉपी को पढ़ता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दूसरे स्टूडेंट के कंपेरिजन में अच्छे आते हैं। नंबर 2, स्पेशल कंटेंट। स्पेशल कंटेंट का मतलब ये हुआ कि आपके जो आंसर राइटिंग है वो दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंस होनी चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। यानी जब एग्ज़ामिनर आपके कॉपी को जांचता है तो उसमें स्पेशल कंटेंट उसको नज़र आता है और उसको देख कर वो पूरा कॉपी को अच्छे से पढ़ता है और खुश होकर आपको ज़्यादा मार्क्स देता है। इसमें आपको डायग्राम है, डायग्राम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। कई तरह के डायग्राम होते हैं, इसके लिए हम एक अलग वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा पास्ट से लेकर प्रेजेंट में जोड़ने की कला भी होनी चाहिए। सपोज दैट, मान लिया कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और एक क्वेश्चन अगर आर्ट्स के आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था, बाज़ार नीति पर आपकी क्या राय। तो इसमें जो है उसके ऐतिहासिक, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार नीति क्या थी उसके बारे में तो वर्णन करना है। इसके अलावा वर्तमान में उसे आजकल की बाज़ार व्यवस्था कैसी है, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो आपका जो है एक अलग एक्स्ट्रा जो है आंसर राइटिंग हो जाएगी। फिर एक एग्जांपल और दे रहे हैं, रिपोर्ट। मान लिया कि एक क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो अगर वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण पर कोई क्वेश्चन आए हैं तो कोई अगर स्पेशल यूएनओ की कोई रिपोर्ट है या फिर किसी शहर की कोई इससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट है तो उसको भी आप उसमें इंक्लूड कर दें। इसके अलावा जो है आप किसी बड़े महापुरुष का कुछ कोटेशन को भी आप उसमें आंसर में शामिल कर सकते हैं। शुरुआत में भी उसका कोटेशन लिख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी पर कोई क्वेश्चन आया है तो महात्मा गांधी के उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप तो लिख सकते हैं, उनका कोटेशन भी आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आप एक नोट्स बुक में जो भी कुछ नई चीज़ उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो उसको आप लिख दें और उसमें आप इंक्लूड कर दें। तो यही होता है एक स्पेशल कंटेंट जो दूसरे स्टूडेंट से अलग रखता है और उससे जो है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तीसरा हुआ टाइम मैनेजमेंट। यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत से स्टूडेंट को क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं लेकिन टाइम पर वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं और उसमें मिस्टेक उनसे हो जाता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं जिससे उनके मार्क्स भी कम आएंगे। इसलिए उससे बेहतर है कि आप पहले एग्ज़ाम से पहले
आप जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक टाइमर सेट करके उसी टाइम टेबल पर 2 घंटे के मान लीजिए एग्ज़ाम है, 3 घंटे के एग्ज़ाम है, तो आप पूरे क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन है तो पाँचों क्वेश्चन को आप लिखें और कम से कम 10 दिन ऐसी प्रैक्टिस करें ताकि हम वहाँ से क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आए और इससे आपका जो है मार्क्स अच्छा आएगा। क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आपके नंबर कम आएंगे और जब नंबर कम आएंगे तो आप हाई स्कोर नहीं कर सकते हैं, आप नहीं टॉपर नहीं बन सकते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, डायग्राम। यह बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। जिस भी स्टूडेंट अगर आंसर में डायग्राम को इंक्लूड करता है तो यकीन मानिए कि आपका 5 नंबर या 2 नंबर जो भी है एक्स्ट्रा आएगा। अब डायग्राम के लिए क्या है कि आपको पहले से प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए जो है कई तरह के डायग्राम होते हैं, उसको आप एक नोट्स बुक में उसको आप बना लीजिए, आपका प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उसी टाइम मैनेजमेंट के तहत आप डायग्राम को भी आसानी से बना सकते हैं। एक चीज़ और भी कि एक क्वेश्चन में आप 1 या 2 ही डायग्राम बनाएं और एक तरह का डायग्राम नहीं बनाएं। मान लिया कि 5 क्वेश्चन है, उसमें आप 3 डायग्राम बना रहे हैं तो 3 डायग्राम 3 तरह के होने चाहिए। जैसे कई तरह के डायग्राम है, विल्थ चार्ट टाइप का डायग्राम है या फिर जो है आयत या रेक्टेंगुलर है या बहुत तरह के। हम डायग्राम के कम से कम 20 या 25 तो जो है एक नमूना डायग्राम का अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आप यकीन मानिए कि किसी भी आंसर राइटिंग में वो डायग्राम को अगर इंक्लूड करते हैं तो आपके एक्स्ट्रा नंबर आएंगे। और 5वां जो है जो लास्ट है वो है अवॉइड गेस पेपर एंड गाइड। गेस पेपर या गाइड से कोई भी स्टूडेंट पास हो जाते हैं लेकिन उनके ज़्यादा मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स नहीं आते। आप यकीन मानिए कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो गेस पेपर और गाइड को जब मैंने पढ़ा और उससे जब आंसर राइटिंग लिखा तो उसमें मार्क्स मेरे कम आए। बाद में मैंने एनालिसिस किया और उसके बाद आगे के एग्ज़ाम ग्रेजुएशन पीजी लेवल के एग्ज़ाम में और हायर एजुकेशन में मैंने गेस और गाइड को अवॉइड किया और उसके बाद मैं उससे रिलेटेड कोई बुक जो है उसके कंटेंट को लिखा। और इसके अलावा किसी टीचर के नोट्स या फिर आप किसी कोचिंग के नोट्स को अगर आप लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जबकि गेस पेपर या गाइड से मार्क्स जो है एवरेज आएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है, अगर आपको टॉपर बनना है तो आप जो है किसी फेमस राइटर के बुक का कंटेंट या फिर एक अच्छे कोचिंग या फिर टीचर के नोट्स को आप यूज़ करते हैं और यकीन है कि इससे आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। और आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इन 5 टिप्स को अपनाइए और यकीन मानिए कि आपका जो स्कोर है आर्ट्स सब्जेक्ट में वो पहले से बेहतर होगा। और हो सकता है कि अगर आप मेहनत करें और इन सारे टिप्स को अगर फॉलो करें तो हो सकता है कि आप टॉपर भी बन जाएंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कमाल नॉलेज ट्रैक्स।